4 मई के नतीजों का ट्रेलर है, ट्रेलर। और मैं देख रहा हूं इस चुनाव में ये आपका उमंग और उत्साह, ये आपकी ऊर्जा, ये आपका संकल्प, ये भय के ऊपर भरोसे की विजय का उद्घोष है। कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। नमस्कार, फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं, इश्तेहार कहते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि ये भरोसे का शपथ पत्र है, पर मैं ये कहता हूँ ये जो है ये नहले पे दहला है, या तो मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, या तो कुछ और इसमें कहा नहीं जा सकता। ये मास्टर स्ट्रोक है, नहले पे दहला है, क्योंकि अभी तक टीएमसी या जो शासक दल के जो उनका जो वादा था, उनका जो जिसको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कहते हैं हम, वो था कि महिलाओं को लक्ष्मी भंडार का 1700 रुपये, कहीं 1500 रुपये देने का वादा, उसको बढ़ाया गया है इस बार। और अभी पीछे युवा साथी करके जो बेरोजगार भत्ता 1500 का, ये घोषणा ममता जी ने की है। उसके ऊपर इस शपथ पत्र में और इस उसमें इश्तेहार में, इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि 3000 रुपये महिलाओं को मिलेगा और युवाओं को 3000 रुपये मिलेगा जब तक उनकी नौकरी नहीं होती है। कुछ बिंदु मैं इस शपथ पत्र के आपको मैं सुनाता हूं, उसके बाद हम आगे इस बारे में डिस्कशन करेंगे। महिलाओं को, जैसे मैंने कहा, 3000 रुपये मासिक मिलेगा, वित्तीय सहायता देने का वादा है इसमें। फिर जो बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का संकल्प किया गया है। और यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ये लागू किया जाएगा। घुसपैठ पर रोक होगी और डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग बनेगा और डीए का बकाया डीए जो है वो मिलेगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है सरकारी नौकरियों और पुलिस बल में। कृषि और संस्कृति का विकास, कृषि के बेहतर मूल्य और मत्स्य पालन की विशेष योजनाएं, साथ ही कुर्मी और राजवंशी भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कही गई है। बाकी और चीज़ें हैं इसमें, कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपके साथ साझा किया। देखिए, ये शपथ पत्र ये कहलाता है, ये इस बात का द्योतक है कि ये बीजेपी इस बार बंगाल के लिए कितना सीरियस है। बंगाल को लेकर बीजेपी सीरियस है। ये इसका एक उदाहरण ये है कि इन्होंने जिस तरह का एक मैनिफेस्टो जारी किया है वो वेलकम
एक स्टेप्स हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के बंदोबस्त के अलावा उनके लिए लोन के बंदोबस्त है। जैसे हर जगह पे बीजेपी शासित राज्य में जो लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री जो लोन है वो मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस एक एपिसोड में डिस्कशन हो नहीं सकता है, ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं खाली इसका पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आज प्रधानमंत्री आए थे काटवा में, बर्धमान के ज़िले में। वहाँ की भीड़ देखकर मतलब अगर कोई देखे तो लगता है कि एक जन सैलाब है जो कि प्रधानमंत्री की इस भीड़ में आया था। प्रधानमंत्री के साथ वो बाकायदा उनके साथ रिस्पॉन्स कर रहे थे। प्रधानमंत्री उनको पूछ रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। तो इस बात का एक द्योतक है कि इस बार कहीं बंगाल में एक परिवर्तन की लहर है क्या, ये प्रश्न जो है घूम रहा है चारों तरफ। पर मैं ये कहता हूँ, मुझे ये लगता है कि एक कहीं छुपा हुआ एक अंदरूनी एक बहाव है जो दिखाई नहीं दे रहा पर है। लोग अब जो है खुलकर बाहर आने के लिए आतुर हैं पर आ नहीं रहे हैं। ऐसे माहौल में ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ, जो भी लोग इन्होंने 2011 में जब कम्युनिस्टों का शासन यहाँ से गया, जब ममता मसीहा बनी यहाँ की, तब का जो माहौल था, लोग कहते हैं कि वो माहौल फिर से इस 2026 में दिखाई दे रहा है। अब उल्टी तरफ देखिए कि ममता बनर्जी की जो रैलियों में ममता बनर्जी कर क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि यहाँ पर अगर भाजपा वाले आ गए शासन करने तो मांस, मछली, अंडा कुछ नहीं खाने को मिलेगा। देखिए, मुझे याद आता है हम जब बचपन में जब दिल्ली में पले बड़े हैं, तो दिल्ली में जब हम थे तो बचपन में एक हम लोगों को जैसे तब जनसंघ के टाइम में कहा जाता है कि अगर बीजेपी ये दीपक वाले, तब तो बीजेपी का दीपक था, दीपक वाले अगर यहाँ आ जाते हैं तो बंगालियों को भगा दिया जाएगा। इतने सालों में हमने मदन लाल खुराना का चीफ मिनिस्टरशिप देखा है, सुषमा स्वराज का देखा है। ये सब बातें, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें कोई बिलीव भी नहीं करता। कि कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शपथ पत्र वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पत्रकार ने पूछा अमित शाह को कि ये ममता बनर्जी इस बात का प्रचार कर रही हैं कि अंडा मछली नहीं खाने को मिलेगा, तो अमित शाह ने पलटकर जवाब दिया, पूछा उनसे कि आप बिलीव करते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो बस उन्होंने कहा कि बस यही सारे जो राज्यवासी हैं वो भी यही बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर भरोसा है सबका, इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी सरकार यहाँ बनेगी वो काम करेगी। बात सिर्फ इश्तेहार की नहीं है, मैनिफेस्टो की नहीं है, बात यहाँ है एक भय का जो वातावरण है, जिस भय से लोग आके बाहर बोल नहीं सकते हैं। कोई पत्रकार जो अगर वो किसी और को समर्थन करता है या सपोर्ट करता है, उनके घर में पुलिस भेज दी जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुलकर नहीं बोल सकते, पर अंदर खाने में वो जानते हैं कि उनको इस बार परिवर्तन के लिए आगे आना है। तो ये सारी बातें अब ये डिस्कशंस में ये आ रहे हैं कि अब होगा क्या, कितनी सीटें किसको मिलेगी, कितनी सीटें किसको मिलेगी। देखिए, ये चुनाव आते आते 23 तारीख को पहली दफ़ा का चुनाव है। चुनाव आते आते कितना ये कहाँ पर ये पहुँचता है, एक तरफा होता है या कांटे की लड़ाई। अब लोग कहने लगे कि कांटे की लड़ाई होगी। अब तक लोग कह नहीं रहे थे कि कांटे की लड़ाई होगी। अब तक लोग कह रहे थे कि दीदी आएगी, दीदी को आना है, दीदी शायद आएगी। ये बात जो है ये कहने में लोग हिचकते नहीं थे, पर अब लोग कहते हैं कि कांटे की लड़ाई है। मतलब कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन की एक जो बयार है वो बह रही है, ऐसा मानना है लोगों का। जो विश्लेषक है उनका भी मानना है, जो सोफोलॉजिस्ट हैं उनका भी मानना है। तो आगे देखना पड़ेगा
कि किस तरह से ये जो मैनिफेस्टो में, और सबसे बड़ी बात जो मैनिफेस्टो में जो मोदी का जो मेन ट्रम्प कार्ड है वो महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए एक तो भत्ता 3,000 रुपये का, फिर ट्रांसपोर्ट में फ्री ट्रैवल की बात कही गई है, फिर कहा गया कि हर ज़िले में एक पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना होगा, महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क होंगी। और ये शायद आप लोगों को पता है कि जो पानीहाटी में जो बीजेपी के जो प्रार्थी हैं, इस बार के जो कैंडिडेट हैं, वो आरजी करके जो डॉक्टर की जिसकी हत्या हुई और जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसकी माँ खड़ी है। तो उनके अगर आप वो देखें, उनका प्रचार देखें, उनमें आप देखें कि महिलाएं रो रही हैं उनको देखकर। मतलब एक जो है एक माहौल जो है बन रहा है और ऑलमोस्ट लोगों ने मन बना लिया है कि क्या करना है इस बार। इसीलिए मैंने पिछले अपने वीडियो में भी ये कहा हुआ है कि ये जितना ममता जी घिरती रहेंगी, जितना ममता जी आतंकित रहेंगी, जितना ममता जी को लगेगा कि वो अपना ग्राउंड लूज कर रही हैं, वो क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि वो बैंडेज जो लोग बांध के घूमना वो लोग जान गए हैं। अब क्या चीज़ करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या वो बोलेंगे कि सर में इतने लोगों का वोट कटा है, जो लोग वोट नहीं दे सकेंगे, हम वोट बॉयकॉट करेंगे। रन छोड़ करना है, इस रणभूमि से निकलना है छोड़कर। बस सारी चीज़ें आशंकाएं हैं, सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो कर सकती हैं। अपने फेस सेविंग के लिए क्या क्या करेंगी वो आगे देखना पड़ेगा। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। आगे हम देखते रहेंगे कि इस 28 तारीख तक मैं हर रोज़ ही आपके पास आऊँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा कि किस तरह ग्राउंड में और क्या चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं, और जो हमारी यूथ हैं, महिलाएं हैं, वो क्या सोच रही हैं, सारी बातें हम आपसे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को देखते रहिए और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर भेजें और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।